साथियों, वरिष्ठ कवि मनोज शर्मा का नया कविता संग्रह मील पत्थर बुला रहा है मेरे सामने है। सोचा था कि इस पर कुछ बात की जाए, लेकिन फिर सोचा कि कुछ कविताएं पढ़ी जाएं पहले और उसके बाद उस पर बात की जाए। आज मैं उसी संग्रह से यानी मील पत्थर बुला रहा है उसमें से कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और चाहूँगा कि आप इस पर टिप्पणी करें और फिर उस पर बात भी चले। कविता का शीर्षक है ठंडी रात। बरसी सर्द रात है यह, ठंडी इतनी कि सपनों की आंच भी गरमा नहीं पा रही। कपड़े, टोपी, रजाई सभी चिपके हैं मुझसे, पर किसी का एहसास नहीं हो रहा। इस सर्द रात में रोशनी पर काबिज हो चुकी है धुंध। फेफड़े गरमाने के लिए जितनियां बीड़ियां सिगरेट सुलगे, उतने तो बचे नहीं उदाहरण बातचीत में। ऐसी रातें आती ही होंगी हर एक जीवन में, जैसे भविष्यवक्ताओं, राजनेताओं, अभिनेताओं वगैरह जरूरी सच भी है। शायद जीवन का ठंडी खुश्क ठिठुरती रातें, लेकिन कहीं यूं तो नहीं कि इस मार्ग चुभन से बचने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। रात ऐसी मेरे जीवन में आई है पहली बार। पिता ने तो अपने जीवन में ऐसी किसी रात का खुलासा कभी नहीं किया। हालांकि एक दो शाला ताउम्र उनके कंधों पर लड़ता रहा। मैंने जिस दिन जुगनुओं को पकड़ना सीखा, बहन के लिए रोना, प्रेमिका के लिए सीखे खत लिखने, उस दिन से मुझे लगने लगा मेरी गर्मी का बिगाड़ क्या लेगी कोई ठंड। बढ़िया। उसी दिन से मुझे लगने लगा मेरी गर्मी का बिगाड़ क्या लेगी कोई ठंड। ठंड हंसी होगी तभी और चुपचाप आड़ में जा खड़ी हो गई होगी कि चल बेटे जरा घूमने दो समय की चक्री। ठंड हंसी होगी तभी और चुपचाप आड़ में जा खड़ी हो गई होगी कि चल बेटे जरा घूमने दो समय की चक्री। इस बीच बाधित हुए कई आख्यान, फिर सिधारे पिता, फिर बिछुड़े मित्र बारी बारी, फिर झुके कंधे, फिर महास्वप्नों पर चली आड़ी। फिर ठंड ने अचानक दी दस्तक इस सर्द रात में, धुंध के गहराते माहौल में। कभी फूटते देखता हूँ कोई चिंगारी, ये तो तालियां बजाता हूँ या फिर बहाता हूँ आंसू। पारा है कि गिरता ही जा रहा है। इस बीच बाधित हुए कई आख्यान, फिर सिधारे पिता, फिर बिछड़े मित्र बारी बारी, फिर झुके कंधे, फिर महास्वप्नों पर चली आरी। फिर ठंड ने अचानक दी दस्तक इस सर्द रात में, धुंध के गहराते माहौल में। कभी फूटते देखता हूं कोई चिंगारी, तो या तालियां बजाता हूं या फिर आंसू। पारा है कि गिरता ही जाता है। हाँ, जमते जा रहे हैं लहू अभी। जगह है एक सवाल कि आपको भी क्या ऐसे ही कमकवा रही है कोई ठंडी रात, या फिर लग रही है ये सारी कोरी बात। जगह है एक सवाल कि आपको भी क्या ऐसे ही कमकमा रही है कोई ठंडी रात, या फिर लग रही है ये सारी कोरी बात। एक और कविता है उनकी, बेटा है उनका जोरहाट में उसकी पोस्टिंग है, और जोरहाट के ऊपर ही ये कविता है। उसका शीर्षक भी है जोरहाट। जोरहाट। मिट्टी है चारों ओर, जन जन के हाथ में मिट्टी है, यहां मिट्टी का ही मौसम है। मिट्टी है चारों ओर, जन जन के हाथ में मिट्टी है, यहां मिट्टी का ही मौसम है। दूर तक फैला है ब्रह्मपुत्र, बेड़े हैं जो मिट्टी को कागजों में बदलने की कोशिश में है।
ये कोई आविष्कार नहीं। ताकतों का क्या कहें, दिव्यात्माओं का क्या कहें, कहीं नहीं गूंजती आवाज की खनक, कोई कुआं है जो सूख जा रहा है। मैंने अपनी बिटिया से कहा, जीवन विद्रूपताओं को उधेड़ते जाना है, उसके कैनवस में रंग तब्दील होने लगे हैं, वो अपनी तलाश को उजास में भरने की कोशिश में रो रही है। मैंने अपनी बिटिया से कहा, जीवन विद्रूपताओं को उधेड़ते जाना है, उनके कैनवास में रंग तब्दील होने लगे हैं, वह अपनी तलाश को उजास में भरने की कोशिश में रो रही है। सोच और धरती, सोच और धरती एक साथ विकसित नहीं होते, सफलताएं मोहताज हैं तथा टिक डालकर समय जो गढ़ता है, जरूरी नहीं वो हमारा तुलसी चौरा बने। सोच और धरती एक साथ विकसित नहीं होते, सफलताएं मोहताज हैं तथा टिक डालकर समय जो घड़ता है, जरूरी नहीं वो हमारा तुलसी चौरा बने। हालांकि मुझे लगा मैं एक उपलब्धि की तरह यहाँ आया। पहली नजर में हालांकि मिट्टी विनम्र मिली और फिर मिले कुछ फफोले, इन्हें समय ने पैदा किया। बंधु, मिट्टी की है अपनी यादाश्त, बंधु मिट्टी की है अपनी यादाश्त, मिट्टी भी अक्सर मेहरबान नहीं रहती। बंधु मिट्टी की है अपनी यादाश्त, मिट्टी भी अक्सर मेहरबान नहीं रहती। बहुत कुछ उलझा हुआ है, खेत के खेत दर्द है यहाँ, चढ़ता है ब्रह्मपुत्र, यहाँ कौन पूछता है खोया है क्या, खामोश क्यों हो तुम, या फिर ये भी तुम कौन से रंग तलाश रही हो बिटिया। बहुत कुछ उलझा हुआ है, खेत के खेत दर्द है यहाँ, चढ़ता है ब्रह्मपुत्र, यहाँ कौन पूछता है खोया है क्या, खामोश क्यों हो तुम, या फिर यही तुम कौन के रंग तलाश रही हो बिटिया। फोटोग्राफ, एक और कविता है उनकी, इसका रचना पाठ करने जा रहा हूं। शीर्षक है फोटोग्राफर। जीवन रचता हूं मैं, जो चल रहा है गतिशील है, उसके फ्रेम हैं कई, और इस समस्त में मैं पकड़ता हूं इस गति को, जैसे समुद्र परिंदे पल पल पुराने पड़ते खंडहर पकड़ता हूं। मैं चेहरों को उनकी भाषा बताता हूं, लहरों को संगीत सुनाता हूं, फिर से रचता दृश्य छटर दवा, दर्शक भर हो लेने को कहीं आगे बढ़ जाता हूं। निरंतर, अंतिम कविता पढ़ रहा हूं आज की। निरंतर, एक दृश्य धंस के रह गया है पुतलियों में, एक दृश्य धंस के रह गया है पुतलियों में, गाड़ी में जुटा बैल सा दूसरा मनुष्य क्यों नजर आ रहा है। आने वाले सालों में कोई नहीं पूछेगा कि सन 2020 के तपते जेठ में कौन कौन गिन रहा था आंखों के आंसू। एक दृश्य धंस के रह गया है पुतलियों में, गाड़ी में जुटा बैल सा दूसरा मनुष्य क्यों नजर आ रहा है। आने वाले सालों में कोई नहीं पूछेगा कि सन 2020 के तपते जेठ में कौन कौन गिन रहा था आंखों के आंसू। भूख संगठित कर दी गई संगठित पाबंदियों ने निर्वासन की संरचना इतनी आधुनिक बना डाली है कि इस महादेश के नक्शे पर ढलते दृश्यों का समुदाय बरबस पुतलियों में आ ठहर जाता है और रह जाती है शेष बस यही सोच कि इससे पहले हमने कितने कम या कितने गिने थे आंसू। तो साथियों, ये थी मनोज शर्मा, वरिष्ठ कवि मनोज शर्मा की नव संग्रह मील पत्थर बुला रहा है कि कुछ कविताएं। मानता हूं कि आपको पसंद आई होंगी और इस पर एक लंबी चर्चा हम फिर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन कविताओं का पुनः पाठ, इन कविताओं का नहीं, कुछ और नई कविताओं का पुनः पाठ हम करें और
फिर उन कविताओं को आपके समक्ष पेश करें और इस पर एक लंबी बात की जाए, ताकि आज के एक जरूरी कवि, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज के जरूरी कवि हैं, हालांकि बहुत सारी नई कविताएं उनकी मेरे पास हैं जो भी उनके नए संग्रह में आने वाली हैं, उन पर भी बातचीत करें, चलिए वो भी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल इन कविताओं पे और इस संग्रह के ऊपर हम कुछ चर्चा कर पाएँ, यही मेरा एक उद्देश्य था। और मैं चाहता हूँ कि आप आएं और इस चर्चा में अपने भाग लें। आज के लिए धन्यवाद।